राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि मोहन भागवत अगर किसी दूसरे देश में ऐसा बयान देते तो इसे देशद्रोह मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और मुकदमा चलाया जाता। मोहन भागवत सोमवार को इंदौर में थे। वहां वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए मौजूद थे। इस पुरस्कार समारोह में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। In a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. जानते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था। मोहन भागवत ने कहा था प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से परतंत्रता झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वह संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं, और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। इसके आगे वे कहते हैं ऐसी परिस्थिति समाज की, क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वह लिखित रूप से संविधान से पाया है, लेकिन हमने अपने मन को उसकी पक्की नींव पर आरूढ़ नहीं किया है। हमारा स्व क्या है? राम, कृष्ण और शिव। यह क्या केवल देवी देवता है जो केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं। मोहन भागवत के इस बयान के बाद ही महाभारत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर भागवत के इस बयान का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, हमें ये मुख्यालय एक खास समय में मिला है। मेरा मानना है कि इसका प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत को सच्ची आज़ादी उस दिन मिली जब राम मंदिर बना। वो कहते हैं कि संविधान हमारी आज़ादी का प्रतीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत में ये दुस्साहस है कि हर 2-3 दिन में वो देश को ये बताते रहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं। बीबीसी में छपी खबरों के अनुसार राहुल गांधी कहते हैं मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि संविधान बेमानी है। उनके बयान का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़कर हासिल की गई हर चीज़ बेमानी है, और उनके अंदर इतना दुस्साहस है कि वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने अगर ये बयान किसी और देश में दिया होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, ये देशद्रोह करा दिया जाता और वे गिरफ्तार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भागवत कह रहे हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली। ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। अब हमें इस तरह की बकवास को सुनना बंद कर देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के बकवास को सुनना बंद कर देना चाहिए जो ये सोचते हैं कि हम जो चाहे बोलते रहें और शोर मचाते रहें। ने कहा, आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है। हमारी विचारधारा हजारों साल से आरएसएस की विचारधारा से लड़ती आ रही है। ये मत समझिए हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम पारदर्शी है। इस लड़ाई में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है?
हम बीजेपी, आरएसएस और खुद इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the मोहन Indian भागवत के state इस बयान itself. के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को सच्ची आज़ादी का दिन बताकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता ने बीबीसी हिंदी को भागवत के इस बयान के मायने समझाते हुए कहा, भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब मोहन भागवत ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को सच्ची आज़ादी का दिन बताकर अपनी गलती सुधार ली है। हालांकि शरद गुप्ता ये भी कहते हैं कि इस बयान से भागवत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो भागवत ने बीजेपी के संघ के कथित तनाव को कम करने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर हिंदुत्व समर्थकों को ये भी बता दिया है कि राम मंदिर के बाद आई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर की वजह से ही बीजेपी को चुनावी सफलता मिली है। इसलिए एक तरह से ये हिंदुत्व समर्थकों को ये भी बताना है कि अगर उन्हें इस देश में अपनी सरकार चाहिए है तो वो इस लहर को धीमा ना पड़ने दे और बीजेपी का समर्थन करते रहे। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही, इसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भागवत पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर वो खुद देश के खिलाफ बगावत की बात कर रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार लेखक रशीद किदवई ने बीबीसी हिंदी से कहा, राहुल के बयान को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तब भी विपक्ष के लोगों का कहना था कि कांग्रेस ने देश के सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उस समय वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने इंडियन स्टेट की सारी ताकतों को खुद में समाहित कर लिया है। यही बात अब बीजेपी और आरएसएस के संदर्भ में राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का इंडियन स्टेट के खिलाफ दिए गए बयान को गंभीर न बताते हुए रशीद किदवई कहते हैं कि ये राजनीतिक शब्दावली है। दरअसल हर अपराध भारतीय राष्ट्र के खिलाफ होता है। ऐसे में तो हर अपराध को राष्ट्र के खिलाफ बगावत मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपातकाल के समय में विपक्ष भी इंडियन स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कहता था, क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने इंडियन स्टेट के सारे उपकरणों पर कब्जा कर लिया। भागवत के बयान पर राहुल की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ प्रमुख पर निशाना साधा। खड़गे ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कहा, मैंने पेपर में पढ़ा कि मोहन भागवत ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर बना। पीएम मोदी और उन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी समझते हैं कि उन्हें 2014 में आज़ादी मिली क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने थे। आरएसएस के लोग राम मंदिर बनने के दिन को आज़ादी का दिन मानते हैं, ये शर्म की बात है। साथ ही खड़गे ने कहा, आज़ादी मिलने के बाद भी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वो लड़े नहीं, जेल नहीं गए, इस कारण उन्हें याद नहीं रहता। मैं मोहन भागवत के बयान की निंदा करता हूँ। द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। आजादी मिलने के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं,
घर भागवत छोड़े के हैं। बयान और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तंज किया। जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना था। उन्होंने कहा, लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। कहा, मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वह बात साफ साफ कही जो देश जानता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है, जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, कहा है, वह भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। आपको बता देना जरूरी है कि पहले भी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत, जो अपने बयानों से हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है, एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, असली आज़ादी हमें 2014 के बाद ही मिली है। सुनिए एक बार कंगना रनौत क्या कहती हैं। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली। अब जैसा कि राहुल गांधी के इंडियन स्टेट को लेकर दिए गए बयान पर रशीद किदवई ने कहा कि ये एक राजनीतिक शब्दावली है जिसे समझने की जरूरत है। समझने की जहां तक बात करें तो पढ़े लिखे लोग ही मोहन भागवत के बयान और राहुल गांधी के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।